समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद विशंबर प्रसाद ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए कुंभ मेले में हुई घटना और दिल्ली चुनाव पर अपनी बात रखी। वहीं उन्होंने आगामी आने वाले मध्य प्रदेश में भी चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि हर व्यक्ति अब विकल्प ढूंढ रहा है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से व्यक्ति हताश हो गए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए सभी जिलों और विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश ग्वालियर जिला अध्यक्ष राजेश यादव और अन्य कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के साथ चर्चा हुई है। ग्वालियर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में हमारी वीरांगना फूलन देवी जी समाजवादी पार्टी की सांसद 2 बार सांसद रही हैं। उनके भाई शिवनारायण जी के बेटे की आज शादी है ग्वालियर में, उसी वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पूरे देश में घोषित इमरजेंसी है और जिस तरह से युवा हताश और निराश से बेरोजगारी है, अभी हाल ही में कल जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, पूरी तरह से आंकड़ेबाजी खेल है, झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने कहा कि हम सिर्फ 12 लाख कर दिए, 12 लाख तक के लोगों को कोई पैसा नहीं लेगा, और बाद में जो डिटेल देते हैं कि 4 लाख से 8 लाख 10 लाख 15, जो 5% लेगा, 10% लेगा, 15% लेगा, बाद में उसी को डिटेल दे रहे हैं कितने परसेंट लेगा। तो पूरी तरह से एक तरफ से कहते हैं कि आपको लाभ मिले, एक तरफ कहते हैं नहीं नुकसान होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए हर तरह से मतलब पूरा शोषण करती है लोगों का। और अभी पूछ लिया जाए इनसे कि कोरोना काल में के प्रधानमंत्री केयर फंड में कितना पैसा, उसमें कहते नहीं पूछ सकते हैं। पूछ लिया जाए कि जो कुंभ में कितना पैसा इन्होंने बजट जारी किया, कितना खर्चा किया, उसके लिए नहीं पूछ सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आंकड़ा दे सकती है कि 40 करोड़ लोग आएंगे, तो कितने मरे लोग हैं, मृतक लोग हैं, उनके आंकड़े क्यों नहीं पेश कर रही। तो हमने तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने तो इस्तीफा मांगा है, संत महात्माओं ने भी इस्तीफा मांगा है। तो आज जो ये बजट इन्होंने पेश किया है, उसमें किसान, नौजवान, गरीब सब परेशान है, उसको कोई स्थान नहीं दिया गया। किसानों के लिए MSP कानून बनाने की बात कही थी, वो नहीं आया। और इन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, उसकी कोई बात नहीं आई। और अपने मित्रों को, चंद उद्योगपति जो इनके मित्र हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी कंपनियों को जो है लाभ पहुंचाने के लिए कुछ आइटम में इन्होंने छूट दे रखी, जिससे उनको लाभ हो। नेताजी, अगर वो इस्तीफा नहीं देते योगी आदित्यनाथ जी, तो आपकी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। समाजवादी पार्टी संसद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और सहयोगी दल सब लोग इस्तीफा मांग रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कुंभ पे चर्चा होना चाहिए, कुंभ पे आंकड़े जारी होना चाहिए, कितने लोग मरे हैं। लोग तो कहते हैं हजारों मरे हैं, कोई सैकड़ों कहता है, लेकिन सरकार कहती है 25 मरे हैं, 20 मरे हैं। नहीं, यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं जो आपकी मांग है, तो फिर आपकी पार्टी का अगला एक्शन, अगला क्या मोड होगा? सड़क से लगाकर सदन तक, संसद तक समाजवादी पार्टी आवाज़ बुलंद करेगी, घेराव करेगी। और आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी का सुप्रसाद दिल्ली में भी क्या कहना चाहिए? दिल्ली में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वहाँ चाहे एड़ी चोटी की ताकत कितना भी लगा लें। अब हम भी कल जा रहे हैं, सुबह पहुँच रहे हैं दिल्ली प्रचार में। माननीय अखिलेश जी रोड शो कर चुके, प्रचार कर चुके। वहाँ बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। अब लोग, जनता जान गई है कि ये लोग केवल घोषणा करते हैं, बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। ये लोग केवल जाति धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, और ख़ासतौर पर जो है महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। मध्य प्रदेश के लिए किस तरह की रणनीति तैयार करोगे, क्योंकि आज ग्वालियर जिला अध्यक्ष के साथ भी आपकी बैठक हुई है? मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमारा यहाँ किसान हताश निराश है, और यहाँ इस चुनाव के टाइम में लाडली बहना योजना दे करके इन्होंने केवल चुनाव जीतने का काम किया, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीत रहे हैं। और जिस तरह से ये लोग चुनाव आयोग को भी प्रभावित करते हैं। हम लोगों की मांग है कि पूरे देश में जाति जनगणना हो, जिसकी जितनी संख्या उसके आधार पर जो है उनको भागीदारी मिले। और भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जाति धर्म की राजनीति हो, और खासतौर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। कि यहाँ अगर बेईमानी न की होती, कांग्रेस के विधायक तोड़ने होते, सरकार न बनती। और इन्होंने सरकारी पैसा दे करके और
धांधली करके ईवीएम के सारे सरकार बना रहे हैं। जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी और बैलेट पेपर चुनाव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ